सो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कहता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। तो इससे बीच से बहने वाली जो नदी है वो है नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा नदी। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाया गया था। तो जो प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना था वो दामोदर नदी पर बनाया गया था। और दामोदर नदी को बंगाल का, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का क्या कहा जाता है? शोक। बहुउद्देश्य परियोजना क्या है? तब बहु से होता है बहुत और उद्देश्य से मतलब लक्ष्य, यानी जो बहुत सारे उद्देश्यों के पूर्ति करे उसे कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तब भारत में प्रथम पूछे और विश्व में भी प्रथम पूछेगा तो उसका आंसर होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। कहाँ है? तो ये है मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। ये मुंबई के अंदर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन? तारापुर परमाणु संयंत्र। ये विश्व का पहला परमाणु संयंत्र था, साथ में भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी था। चलिए 4th नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था। तो आगरा शहर को बसाने वाला था सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी। चलिए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? पुराण से नहीं, जातक से, नए मोरे भैवा। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। चलिए हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक के जो शिलालेख था उसका लिपि क्या था। तो उसका लिपि था ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि? ब्राह्मणी लिपि। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। तो ये है असम। बिहू कहाँ का है? असम का लोकप्रिय उत्सव है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे और इस पे किसानों पे अत्यधिक लगान के लिए सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें ये सफल हुआ था बारदोली सत्याग्रह। जिसके वजह से जब ये सफल हुआ बारदोली सत्याग्रह, तब बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि दिया था। तो पूछेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ से मिला। तब बारदोली सत्याग्रह से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में। चलिए हम लोग आज का लास्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा। तो चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर? चर्चिल। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और 1917 में भारत में यह पहला सत्याग्रह का संपन्न करते हैं, वो भी सफल रूप से। तो पूछेगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। को आप जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।